गुरुदेव से मिलने का मार्ग। गुरुदेव से मिलने का अथवा आत्मिक उन्नति आरंभ करने का मार्ग क्या है? भारतीय पुस्तकों के अनुसार आत्मिक उन्नति के लिए विशेषकर 4 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, सत्संग, अर्थात इस मार्ग पर अग्रसर हुए लोगों का संग। सिद्ध पुरुष का प्रभाव उसकी शिक्षा में ही निहित होता है, परंतु उसके साथ रहने से भी प्रभाव होता है। सिद्ध पुरुष का ऑरा, तेजस और उसके समस्त सूक्ष्म शरीर उसके शिष्य के तेजस ऑरा से उच्च कोटि का कंपन रखते हैं। अतएव उसके निकट संपर्क से उनकी शरीरों के कंपनों के अनुसार शिष्यों के शरीरों में भी कंपन उत्पन्न होते हैं। ये उच्च कोटि के कंपन शिष्यों के शरीरों पर निरंतर प्रभाव डालते रहते हैं। इसलिए उन शिष्यों के कोशों में, चाहे वे जागृत हों या नींद में, वे कंपन होते ही रहेंगे, जिससे शिष्य की प्रकृति उच्च कोटि की बनती है। नंबर 2, श्रवण, अर्थात गुप्त विद्या के विशेष शिक्षण को पढ़ना या सुनना। अनेक बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा सुनता है या पढ़ता है तो उसका अंतः ज्ञान उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। तब यह स्वाभाविक है कि उस जगत का अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पूरी करने का वह प्रयत्न करेगा। उसने अपने विगत जीवन में सत्य, सौंदर्य और यथार्थता को समझ लिया था, जिससे इस जीवन में उस गुप्त विद्या की शिक्षा के पहले बार संपर्क में आने पर भी उसे तत्काल सत्य स्वीकार कर लेता है। नंबर 3, मनन, विवेक के साथ विचार करने से व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्रमोन्नति की विशेष योजना ही चाहिए और पूरी क्रमोन्नति प्राप्त सिद्ध पुरुष भी होने ही चाहिए, जिनको इस योजना की सभी बातें मालूम हैं, तथा उनसे गुरुदेव या सिद्ध पुरुष से मिलने का मार्ग भी होना ही चाहिए। पर इस पथ के अनुयायी बहुत थोड़े लोग होते हैं। नंबर 4, निधिध्यासन, ध्यान द्वारा गुणों का अनुसरण करना। इसका तात्पर्य है जन्म जन्मांतर तक सत्कार्य के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे अंतः ज्ञान विकसित होकर व्यक्ति सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तथा उसके मार्ग को पा लेता है। जब उपर्युक्त बातों में से किसी बात से व्यक्ति एक विशेष स्थान पर पहुंच जाता है, तब उसके ऊपर गुरुदेव की दृष्टि अवश्य पड़ती है और वह साधारणतया किसी उन्नति प्राप्त शिष्य द्वारा उनके संपर्क में आ जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसी जिज्ञासु को इस मार्ग तक पहुंचाने में किस प्रकार सहायता करती है? जिन देशों में यूरोप देश की जैसी सभ्यता या शिक्षा होती है, वह गुप्त ज्ञान स्पष्ट रूप से विज्ञान के नियमों के अनुसार सीखने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है थियोसॉफी की पुस्तकें पढ़ना या इस सोसाइटी के सदस्य बनना। साधारणतया सिद्ध पुरुष बनने के पूर्व जीवात्मा को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य प्रयत्न कर रहे हैं कि आधुनिक युग में आत्मिक मार्ग पर शीघ्र उन्नति करना संभव हो सके, अर्थात हजारों वर्षों में होने वाली क्रमोन्नति कुछ थोड़े ही वर्षों में प्राप्त हो जाए। इसका एक गुप्त या आंतरिक भाग एसोटेरिक स्कूल भी है, जहां इस ऊंचे कोटि के कार्य को स्वयं को अतिशीघ्र तैयार करने की शिक्षा दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इसका सदस्य बनता है तब गुरुदेव उस पर दृष्टि डालते हैं। यह भी धारणा है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से ही गुरुदेव उन मनुष्यों को जिनका इसका सदस्य बनने की प्रेरणा देते हैं। जब कोई गुप्त मार्ग का सदस्य बनता है तब उसका विशेष संबंध एक साथ सीधा गुरुदेव से नहीं होता, बल्कि सर्वप्रथम इस गुप्त भाग के बाह्य अध्यक्ष से होता है और उनके द्वारा इसके आंतरिक अध्यक्ष महात्मा मौर्य से होता है। इस प्रकार आंतरिक भाग
के सभी सदस्य महात्मा मौर्य के साथ संबंध रखते हैं और उन महात्मा के काम से संबंधित अनेक प्रकार के काम करते हैं। फिर वे प्रोबेशनरी प्यूपिल अर्थात परीक्षणमान शिष्य बन जाएंगे। बिना गुरु के गुप्त ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि वास्तविक गुप्त ज्ञान पुस्तकों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस आध्यात्मिक मार्ग की कई श्रेणियां हैं, जिसे 3 बड़े विभागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, परिवीक्षाधीन शिष्य बनने का रास्ता, प्रोबेशनरी पाथ। यह शिष्य के प्रतिज्ञा लेने या दीक्षा मिलने से पूर्व का विभाग है। नंबर 2, प्रतिज्ञा लेने के बाद का समय अर्थात आत्मिक मुख्य मार्ग, पाथ प्रॉपर। इस विभाग के अंत में शिष्य महात्मा बन जाता है। नंबर 3, अधिकार का समय। इससे सिद्ध पुरुष संसार की राज व्यवस्था में विशेष भाग लेता है। इस विभाग की बात साधारण व्यक्ति की समझ से बाहर है। सांसारिक बंधनों से साबद्ध गृहस्थ आदमी, जिसका अधिकांश समय परिवार का पालन पोषण तथा सांसारिक बातों में लगा रहता है, वह आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर आध्यात्मिक मार्ग तक पहुंचने की तैयारी करना चाहे तो वह किस प्रकार कर सकता है? साधारण आदमी को सर्वप्रथम कर्मयोग की शिक्षा मिलनी चाहिए। परमात्मा के साथ जीव की एकता को योग कहते हैं। कर्म योग का अभिप्राय निष्काम कर्म करना है। इसमें प्रत्येक कार्य इस प्रकार किया जाता है कि जिससे जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ने के बदले परमात्मा में मिल जाए। प्रकृति में सत्व, रजस और तमस 3 गुण होते हैं, जिससे साकार सृष्टि बनती है। साधारण आदमी इन चंचलताओं से लिपटकर मनमाना स्वार्थी काम करता रहता है। इन तीनों गुणों को नियंत्रण में रखना कर्म योग है। तमस या तमोगुण का तात्पर्य अंधकार अर्थात अज्ञानता, लापरवाही, सुस्ती, आलस्य, नींद इत्यादि का है। व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए तमस को वश में रखना चाहिए, जिससे बल, बुद्धि, निश्चय शक्ति की दृढ़ता एवं स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त हो। धार्मिक रीति रिवाज और क्रियाएं इसी तमस को जीतने के लिए रखी गई हैं, जिससे व्यक्ति अपने निम्न प्रकृति के गुणों को वश में रखना सीखे। रजस या रजोगुण से तात्पर्य चंचलता से है। लोभ, लालच, बड़े होने की आकांक्षा, रुपया, पैसा और ऐशो आराम करने की इच्छा से संसार में हलचल मची रहती है। यह सब रजोगुण का ही खेल है। लेकिन रजोगुण से सब कर्म होते हैं। यह सोचकर कर्म का परित्याग कर आलस में बैठे रहने से रजोगुण पर नियंत्रण तो नहीं हो सकता, उल्टा तमोगुण की वृद्धि होगी। इसलिए जितने उत्साह से साधारण लोग अपने स्वार्थ के काम करते हैं, उतने ही उत्साह से कर्मयोगी को हर एक काम अपना धर्म समझकर, अपना धर्म अर्थात कर्तव्य समझकर करना चाहिए और रजोगुण को पवित्र करके सतोगुण की ओर उन्मुख होना चाहिए, जिससे व्यक्ति जीवात्मा का कार्य कर सके। आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयारी का अच्छा मार्ग गृहस्थ आश्रम ही है। किसी गृहस्थ को दूसरे के लिए ही जीवित रहना होता है, जिससे उसमें निस्वार्थता का गुण आ जाता है। उदारता, आदर सहित अति सत्कार करना, पशुओं एवं निर्धन पर दया का प्रतिभाव रखना, दृढ़ता से जीविका उपार्जन करना, अविकसित जीवों की शिक्षा देने की शक्ति प्राप्त करना और लाखों रुपया पास होने पर भी उसमें आसक्ति न रखना आदि सद्गुण गृहस्थाश्रम में ही सीखे जाते हैं। यथार्थ में ऐसे जीवन से शिष्यत्व के लिए सबसे अच्छी शिक्षा मिलती है। साधारण आदमी अपनी निम्न प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए फल की इच्छा अर्थात पैसा, पद, मान इत्यादि या बदला पाने की इच्छा से काम करता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसको अपनी स्वार्थ बुद्धि को सेवा भाव में बदल देना चाहिए। व्यक्ति चाहे शिक्षक, डॉक्टर, वकील या अन्य कार्य करे,
और उसको केवल धनोपार्जन या अधिकार प्राप्ति की इच्छा नहीं रखना चाहिए, बल्कि संसार का महत्वपूर्ण कार्य करने की और मनुष्य जाति की सेवा तथा सहायता करके संसार में ईश्वर के साथ काम करने वाला बनने की इच्छा होनी चाहिए। वह क्या काम कर सकता है इसका प्रश्न नहीं है, पर किस नियत से काम करता है यह देखना आवश्यक है। इस प्रकार कर्मयोग मानव को स्वार्थ का परित्याग कर धर्म और कर्तव्य समझ कार्य करने की प्रेरणा देता है। दैनिक जीवन में व्यक्ति पहले संसार में फलाकांक्षा के लिए अथवा स्वर्ग प्राप्ति के लिए काम करता था। अब वह प्रत्येक बात सर्वप्रथम अपना कर्तव्य समझकर और उसके उपरांत प्रत्येक वस्तु को प्रसन्नता से भगवान को अर्पण करके करता है। फलाकांक्षा सहित किए हुए कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं, पर निष्काम कर्म या बलिदान अथवा अर्पण किया हुआ कर्म बंधन में नहीं बांधता। अतः अपने परिवार, शहर और देश से संबंधित प्रत्येक काम को बलिदान के रूप में करने से एक गृहस्थ अर्थात सांसारिक आदमी संपूर्ण और आत्मरूपी बन जाता है। सांसारिक आदमी के लिए शिष्यता के मार्ग की ये प्रथम सीढ़ियां हैं, जिससे वह अंत में गुरुदेव के पास पहुंचता है। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी अर्थात सबसे आवश्यक गुण क्या है? प्रथम सीढ़ी जन सेवा है। सेवा निस्वार्थ भाव और उत्साहपूर्वक करनी चाहिए, चाहे वे केवल बुद्धि बल के काम हो या कला कौशल के, अथवा जाति सुधार के काम हो या राजकार्य अथवा रोग निवारण के काम हो। क्या काम है इसका महत्व नहीं है, पर भावना का महत्व रहता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई एक उपयोगी काम पसंद कर लेना चाहिए। व्यापार, कला कौशल, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये सभी काम सेवा के कार्य हैं। साधारण लोग सेवा की भावना या नियत से काम नहीं करते, बल्कि अपनी सफलता या स्वार्थ के लिए करते हैं। आदर्श सेवा अर्थात निर्बल को सहायता देना, अज्ञानी को ज्ञान देना, गिरे हुए को उठाना, दुखियों का दुख टालना, ये सभी आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी है। पर इन सभी को निष्काम भाव से बलिदान के रूप में करना चाहिए, तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी। गुरुदेव का शिष्य बनने के इच्छुक व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए? शिष्य बनने का अर्थ क्या है? महात्मा लोगों ने स्वयं को मनुष्य सेवा में पूर्णतया अर्पण कर दिया है। उनकी शक्ति बहुत बड़ी होने पर भी सीमित है, इसलिए वे अपनी शक्ति को बड़ी कुशलता से ऐसे कामों में लगाते हैं जिनमें उस शक्ति से अधिक लाभ हो सके। वे केवल उसी आदमी को शिष्य बनाते हैं जिससे अंत में अधिक से अधिक लाभ होगा। कोई आदमी बहुत ही भला, दयालु और दूसरों की सहायता के लिए आतुर होने पर भी शिष्य रूप में स्वीकार नहीं लिया जा सकता। यदि उसमें बहुत से छोटे छोटे अभाव हों अथवा कोई ऐसा विशेष दुर्गुण हो कि उसके मार्ग में गंभीर अड़चन डाले। यदि कोई आदमी विशेष रूप से शिष्य बनने में सहायता चाहता हो तो उसमें शिष्य बनने के विशेष गुण भी होने चाहिए। अतः गुरुदेव का शिष्य बनने का अर्थ यह है कि जिज्ञासु समस्त जगत को गुरुदेव की जैसी दृष्टि या दृष्टिकोण से देखे, अर्थात स्वयं को पूर्णतया भूल जाए, स्वार्थ भाव नाम को भी न रहे, सभी वस्तु और सर्वप्रथम स्वयं को समर्पण करने के लिए तत्पर रहे, उपयोगी कार्यों के अनुसार अपना समस्त जीवन निर्माण कर एवं सभी बातें त्याग कर केवल गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझे। शिष्य को क्या क्या काम करने पड़ते हैं? कुछ शिष्य गुरुदेव जो काम करते हैं उसमें सहायता देते हैं। कुछ शिष्य थोड़े ही दिन पूर्व मृत
व्यक्तियों को सहायता देने या अविकसित लोगों के समाज को काम लोक में उपदेश देने के लिए, या काम लोक में जो व्यक्ति नींद में थोड़े समय के लिए या मृत्यु के बाद सदा के लिए स्थूल शरीर से स्वतंत्र होते हैं, उनको शिक्षण देने के लिए भी भेजे जाते हैं। नए मृत व्यक्ति को सांत्वना और साहस देने की बड़ी आवश्यकता होती है। अज्ञानतावश निरर्थक भयभीत होते रहने के कारण उनको अत्यधिक दुख प्राप्ति के साथ साथ उन्नति में बाधा पहुंचती है। उस समय उस भय को हटाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त शिष्यों के विकास के लिए तथा मनुष्य जाति की शिक्षा के लिए विविध प्रकार के कार्यों को करना आवश्यक है। प्रत्येक शिष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरुदेव की शक्ति को नीचे प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। लेकिन महात्मा लोग ज्ञानी और शक्तिशाली होने पर भी अधिक शिष्य क्यों नहीं लेते तथा ज्ञान देने में क्यों हिचकते हैं? वे दुनिया में से दुख और पाप क्यों नहीं निकाल देते हैं? महात्मा या गुरु अत्यधिक धैर्य के साथ पूर्ण हृदय से सीखने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मनुष्य के हृदय के द्वार ऐशो आराम, धन वैभव, सुख समृद्धि की लालसा, पाप, आलस्य और लापरवाही के तालों से जकड़े हुए हैं। जब तक ये ताले खुल न जाएं, गुरुदेव इंतजार करते रहते हैं। वे स्वयं द्वार के अंदर प्रवेश कर मनुष्य के मन को प्रकाशित नहीं कर सकते। मनुष्य से 1000 गुना अधिक शिष्य ढूंढने के लिए गुरुदेव आतुर रहते हैं। शिष्यों की बहुत ही आवश्यकता है, पर शिक्षा पाकर संसार में दुखी मनुष्य जाति को सहायता पहुंचाने के लिए संसार में जाने वाले शिष्य बहुत कम मिलते हैं। इस प्रकार गुरुदेव ज्ञान देने में न आनाकानी करते हैं और न हिचकते हैं। लोगों के अयोग्य होने के कारण ही उन्हें रुकना पड़ता है। वे अक्सर मिलते ही सहायता देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, पर मनुष्य जाति को उन्नति के रास्ते पर वे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। सभी दुखों का मूल अज्ञानता है। स्वार्थ से उत्पन्न दुख स्वार्थ के परित्याग से ही दूर हो सकता है। लेकिन करोड़ों आदमियों में गुरुदेव को यह कैसे मालूम हो सकता है कि अमुक व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग के लिए योग्य बना है? स्वार्थी संसार में एक हृदय जब जन सेवा और प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, तब वह अंधकार में दीपक या अंधेरी रात में तारे की तरह दीप्यमान हो जाता है, जिससे गुरुदेव की दृष्टि से वह छिप नहीं सकता। आदमी गुरुदेव को ढूंढने की अवस्था में कैसे पहुंचता है? श्रीमद् भागवत गीता में सत्य कहा है कि किसी भी मार्ग से आदमी मेरे पास आए, मैं उसी मार्ग पर उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि सब मार्ग मेरे ही हैं। सभी मार्ग 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ये तीनों विभाग अंत में मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात प्रत्येक विभाग या मार्ग में दूसरे दोनों गुणों के गुण आ जाते हैं। ज्ञान योग में ज्ञान अर्थात प्रत्येक वस्तु के कारण को समझने की तीव्र आकांक्षा रहती है। भक्ति योग में दूसरे के लिए अत्यंत प्रेम या किसी विशेष आदर्श पुरुष के लिए भक्ति और सेवा के कारण गुरुदेव को ढूंढने की दशा तक मानव पहुंचता है। कर्मयोग से निकटवर्ती दुख दर्द की यथार्थता को समझने से आदमी के अंदर निश्चय शक्ति तथा सेवा भाव की वृद्धि होती है। जब किसी व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि ज्ञान के अभाव से मरना उचित है या संपूर्ण आदर्श प्राप्ति बिना जीवन निरर्थक है, या जब समुदाय का दुख पीड़ा
निवारण करना परम आवश्यक है, तब गुरुदेव को ढूंढने के लिए और प्रेरणा देने के लिए कोई घटना उसके मार्ग में स्वयं आ जाती है। मनुष्य की प्रेरणा किसी घटना, पुस्तक, उपदेश या चित्र द्वारा मिल सकती है। मनुष्य को कर्म, पुनर्जन्म, गुरुदेव और उसके समीप पहुंचने के मार्गों का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसे क्रमोन्नति की ईश्वरीय योजना को समझ लेने मात्र की ही इच्छा नहीं रहती, बल्कि उस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने की अर्थात कार्य करने की भी इच्छा प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को यह विदित हो जाता है कि योग कोई विद्या है जिससे व्यक्ति शीघ्र उन्नति कर सकता है और दूसरों को सहायता प्रदान कर क्रमोन्नति पथ पर शीघ्र अग्रसर हो सकता है। लेकिन जिस कार्य को करने में अधिकांश व्यक्तियों को लाखों वर्ष लगेंगे, उस कार्य को यदि कोई व्यक्ति थोड़े समय में करना चाहे, वह जीवन सुधारने के नियमों से अपने जीवन को पवित्र या अशिक्षित मन को सुधारना चाहिए तथा परीक्षामान शिष्य के मार्ग में प्रवेश होने से पूर्व शिष्य बनने के गुणों को कुछ सीमा तक प्राप्त कर लेना चाहिए। जीवन सुधार का नियम तथा शिष्य बनने के गुण दो अति आवश्यक बातें हैं। इनमें से जीवन सुधार के नियम का क्या अर्थ है? जीवन सुधार का नियम स्वयं को पवित्र बनाने की कठिन शिक्षण है, जिससे समस्त नाशवंत उपाधियां अर्थात स्थूल शरीर और मनोवृत्ति तथा विचार की निम्न प्रवृत्तियां पवित्र बन जाती हैं। सभी मादक पेयों का परित्याग कर देना आवश्यक है, क्योंकि गुरुदेव के अन्वेषण में पूर्णतया एकाग्रचित या ध्यान अवस्थित होना आवश्यक है। इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड तथा पीनियल ग्लैंड नाम की दो विशेष ग्रंथियों पर ध्यान को केंद्रित कर उन्हें उन्नत करना होता है। अफीम, गांजा, भांग, मदिरा जैसी मादक वस्तुओं के सेवन से मस्तिष्क की उन छोटी ग्रंथियों पर दूषित प्रभाव पड़ता है और वे बेकाम हो जाती हैं। मांसाहार को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसका भी प्रभाव शरीर पर बुरा होता है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। सद्गुणों के विकास के साथ आध्यात्मिक पथ के पथिक को स्वस्थ और बलवान स्थूल शरीर की भी आवश्यकता होती है, जिससे सूक्ष्म लोकों के कंपनों का प्रभाव सरलता से हो सके और उन्हें सह सके। इसके पश्चात परीक्षणमान प्रोबेशनरी शिष्य को अपने काम शरीर को पवित्र बनाना होता है। स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखें और अपनी निम्न प्रवृत्तियों को सुधार कर अपनी निश्चय शक्ति को पूर्णतया विकसित और नियंत्रित कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थ हम क्रोध की प्रवृत्ति को लें। यह प्रवृत्ति अविकसित व्यक्ति में पशुवत क्रोध में दिखाई देती है। वह आरंभ में स्वयं से प्रतिकूल बातों को जबरदस्ती से दबा देता है, पर क्रोध के मनोविकार को नियंत्रण में रखने के लिए वह हानि को स्थान न देकर क्षमा करना अपना धर्म समझकर अपने में से स्वार्थी तत्व को निकाल देता है। घृणा को प्रेम में बदलकर और बुराई को भलाई से जीतकर अनुचित क्रोध को स्वार्थ रहित क्रोध में बदल देता है। अब वह निर्बल निर्धन व्यक्ति तथा पशुओं पर अत्याचार होता देखकर क्रोधित होता है। इस तरह का स्वार्थ रहित क्रोध पशुवत क्रोध से श्रेष्ठ है, लेकिन इस क्रोध को भी उसे इस प्रकार बदल देना चाहिए जिससे अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला दोनों का भला हो, क्योंकि अज्ञानता के कारण अत्याचारी स्वयं को भी हानि पहुंचाता है। अतः अत्याचारी को भी सहायता की और शिक्षण की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को अपना धर्म समझकर बुराई को रोकना चाहिए तथा अत्याचारी में भी ईश्वर का अंश है, इसलिए उसके साथ भी दया का बर्ताव करना चाहिए।
इस प्रकार क्रोध न्याय में परिवर्तित हो जाता है तथा इससे निर्बल और सशक्त या अन्यायी और अत्याचार सहने वाले दोनों को सहायता मिलती है। इसी प्रकार प्यार में भी सुधार करना आवश्यक है। विषय वासना का प्यार विकसित होकर शुद्ध और पवित्र होकर स्वयं को आनंद देने के बजाय पर सेवा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार स्वयं को कितना प्रेम मिलता है इसका विचार छोड़कर वह आदमी दूसरे को कितना प्रेम देता है, इस विचार में निमग्न रहकर धीरे धीरे अपने प्यार को सात्विक प्रेम में बदल देता है। इसी प्रकार लालच, स्वार्थ और निम्न प्रकार की दूसरी भावनाओं को भी जीवन सुधार के नियमों से सुधार कर उन्हें पूर्णतया पवित्र बना लेना चाहिए। अब और दूसरी किन बातों की आवश्यकता है, अर्थात परीक्षमाण अर्थात प्रोबेशनरी शिष्य के मार्ग पर प्रवेश करने से पूर्व शिष्य बनने के जो गुण प्राप्त करने होते हैं वे क्या हैं? सर्वप्रथम मन का नियंत्रण परम आवश्यक है। साधारणतया वह आदमी अपने मन पर नियंत्रण रखने वाला गिना जाता है जो क्रोध, लोभ और काम की खींचातान में नहीं फंसता। प्रत्युत कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें कुशलता से अपनी बुद्धि द्वारा दबा लेता है। पर ऐसा नियंत्रण एक अति उत्तम गुण है, लेकिन प्रेक्षमान शिष्य बनने से पूर्व मन पर जिस प्रकार का नियंत्रण करने की आवश्यकता है वह नियंत्रण इससे बहुत उच्च कोटि का है। जितने प्रकार के विचार किसी साधारण व्यक्ति के मन में आते हैं वे सभी उसी के उत्पन्न किए हुए नहीं होते, बल्कि प्राय और लोगों के मस्तिष्क से निकले हुए होते हैं। एक साधारण आदमी के मन में अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे या निरर्थक हजारों विचार बिना सोचे विचारे आते रहते हैं और उनको रोकने की यदि चेष्टा की जाती है तो विपरीत विचार और सशक्त रूप में आते हैं। अतएव निरर्थक नाना प्रकार के विचार जो स्वयं बिन बुलाए आते हैं उनको रोकने के विचार को दृढ़ करना और उन्हें रोकना परीक्षमाण शिष्य के लिए अति आवश्यक है। जब इस अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी तब मन पूर्णतया नियंत्रित हो जाएगा। विचार शक्ति तथा उसके अभाव का पहले उल्लेख हो चुका है। मन के नियमित शिक्षण के लिए विचार पर भी पूरा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यह काम कठिन होने पर भी असंभव नहीं है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि यह मन इतना चंचल और सूक्ष्म है कि पवन को और मन को पकड़ रखना दोनों एक समान कठिन बातें मालूम होती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था, मन को नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन तो है, पर निरंतर अभ्यास अर्थात प्रयत्न और वैराग्य से इसको वश में कर सकते हैं। जैसे जैसे किसी आदमी का बुद्धि बल बढ़ता जाता है और वह गुप्त ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे उसकी विचार शक्ति अधिक प्रबल होती जाती है। यहाँ तक कि वह आदमी अपने विचार बल से ही किसी का दुख मिटा सकता है या उसको जान से भी मार डाल सकता है। इसी कारण यदि किसी व्यक्ति का मन पूर्णतया नियंत्रित नहीं है तो उसको गुप्त ज्ञान देना अति भयानक या हानिप्रद होता है। अतएव गुरुदेव केवल उन्हीं को अपना शिष्य बनाते हैं जो अपने मन को पूरे नियंत्रण में रख सकें। दूसरा आवश्यक गुण ध्यान करना है। किसी वस्तु अथवा गुण विशेष पर लक्षित, निश्चित एवं धैर्यपूर्वक चिंतन को ध्यान कहते हैं। ध्यान द्वारा पूरा मन एकाग्र होता है, पर मन को जितना वश में करना कठिन है उतना ही कठिन ध्यान करना भी है, क्योंकि जब तक बाहर के विचारों को आने से न रोका जाए तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। अतएव अभ्यासी को प्रत्येक प्रातःकाल सूर्योदय के समय
ध्यान आरंभ कर देना चाहिए। ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक भक्ति भाव से किया जाता है और दूसरा विचार शक्ति से, जिसको मानसिक ध्यान भी कहते हैं। शिष्य को अपने गुरुदेव की ओर ध्यान को केंद्रित कर भक्ति भाव और शुद्ध सात्विक प्रेम से एकाग्रचित होकर उनसे मिलने की तथा उनके बराबर पवित्रता प्राप्त करने की आशा में तल्लीन हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए। शिष्य में धीरे धीरे गुरुदेव की पवित्र विशेषताएं प्रविष्ट कर उससे भी अधिक पवित्र बनाती जाएंगी एवं उसे भी अधिक पवित्र बनाती जाएंगी एवं गुरुदेव से अत्यधिक प्रेम होने के कारण उसको गुरुदेव पर एकाग्रचित होकर ध्यान करना भी सहज मालूम पड़ेगा। आरंभ में शिष्य केवल नियत समय पर ही नियम पूर्वक ध्यान करने की आदत रखेगा, पर इससे कुछ समय बाद ऐसी अवस्था आएगी कि सारे दिन काम में लगे रहने पर भी ध्यानी शिष्य अपने ही ध्यान में मग्न रहेगा। मानसिक ध्यान भी भक्ति भाव के ध्यान के बराबर आवश्यक है। इसकी सहायता से आदमी सद्गुण अपने में एकत्रित कर लेता है और जो बातें समझ में न आए उनका विश्लेषण अपने मन में कर सकता है। जब तक कोई सद्गुण से परिपूर्ण एवं दुर्गुणों से पूर्णतया दूर न हो जाए तब तक उसका शिष्य बनना असंभव है। इसलिए शिष्य बनने का इच्छुक व्यक्ति नित्य प्रातःकाल पवित्रता, सत्य, दया, निर्भयता, क्षमा, सात्विक प्रेम, पति या पत्नी व्रत आदि गुणों को एक एक करके ध्यान में लाए तथा अपने दैनिक जीवन में कर्म और वाणी द्वारा व्यवहार में लाए। इससे शिष्य की प्रकृति उत्कृष्ट बनेगी, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। इस प्रकार मन या विचार पर नियंत्रण, नित्य प्रातःकाल का ध्यान और श्रेष्ठ जीवन, ये तीन गुण हैं जिनको परीक्षमान शिष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। आदमी परीक्षमाण अर्थात प्रोबेशनरी शिष्य किस प्रकार बनता है तथा शिष्य को पहले परीक्षमाण क्यों रखा जाता है? जब कोई व्यक्ति अपने सब उपाधियों को प्राप्त कर लेता है और उपयुक्त विवरण के अनुसार मनुष्य जाति की भलाई के लिए स्वार्थ रहित परिश्रम, भक्ति, दया, पवित्रता, आत्मत्याग, मन पर नियंत्रण, ध्यान, श्रेष्ठ स्वभाव इत्यादि बातों पर यथेष्ट रूप से पालन कर साधारण लोगों से आगे निकल जाता है और जन सेवा के लिए स्वार्थ रहित होकर प्रयत्नशील रहता है, तब वह अपने गुरुदेव के समीप पहुंचता है। या सच कहा जाए तो गुरुदेव उसको पास बुला लेते हैं। जिज्ञासु के सारे प्रयत्न के समय गुरुदेव की दयालु आंखें उसके अभ्यास या प्रयास के ऊपर ही थीं और विशेष कोटि के प्रयास के बाद उसे ऊंची श्रेणी के शिष्य द्वारा आज्ञा मिलती है कि वह जिज्ञासु गुरुदेव को सूक्ष्म शरीर में मिले। तब शिष्य अपने काम शरीर में वहां जाता है और उस समय गुरुदेव उसके समक्ष प्रकट होकर उसे परीक्षणमान शिष्य या अभ्यासी शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन इस आतुर शिष्य को निश्चित रीति से शिष्य स्वीकार करने से पूर्व महात्मा गुरु ऐसा जानने के लिए विशेष रूप से सतर्क रहते हैं कि वह आदमी अपने साथ पूरे संबंध में आने के योग्य है या नहीं। इसलिए शिष्य को पहले परीक्षमान शिष्य रखा जाता है और इसलिए गुरुदेव शिष्य को समय की कसौटी पर परीक्षण करते हैं। इस अवस्था में शिष्य साधारणतया 7 वर्ष तक रहता है। इस अवधि में कमी और अधिकता भी की जा सकती है। एक अयोग्य शिष्य के लिए यह अवधि 30 वर्ष तक बढ़ाई गई थी और एक अति कुशल शिष्य के लिए यह अवधि घटाकर केवल कुछ सप्ताह हो गई थी। इस अवधि में शिष्य नींद में अपने गुरुदेव से बहुत कुछ शिक्षा पाता है
अपने काम शरीर में जागृत होकर काम लोक पर सहायता करने का काम करता है, तब भी वह अपने गुरुदेव को प्रत्यक्ष नहीं मिल सकता, अर्थात गुरुदेव को देख नहीं सकता एवं उनसे बातें नहीं कर सकता। अपने निरीक्षण में सुविधा के लिए गुरुदेव उस शिष्य की एक जीवित प्रतिमा, लिविंग इमेज बना लेते हैं, जो उसके मानसिक काम और छाया शरीरों के प्रतिरूप होती है। गुरुदेव उस प्रतिमा को अपने समीप कभी कभी देखने के लिए रख लेते हैं। चुंबकीय संबंध से शिष्य के विचार और मनोवृत्तियां से होने वाले प्रत्येक परिवर्तन उस प्रतिमा में प्रकट होते रहते हैं। परीक्षण के समय यह बात देखी जाती है कि आतुर शिष्य को कर्म जो शीघ्र समाप्त करना है, उसके आघातों को वह किस प्रकार सहन करता है, और जनसाधारण को जिन जिन बातों में से सुख संतोष होता है, वे बातें बिल्कुल न मिलने पर भी वह जन सेवा में निस्वार्थ भाव से दृढ़तापूर्वक संलग्न रहता है। उसकी परीक्षा करके यह भी देखा जाता है कि मनुष्य जाति की क्रमोन्नति के लिए गुरुदेव के असंख्य कामों में सहायता देने वाले अनेक आतुर शिष्य तथा कार्यकर्ताओं के सदृश प्रेक्षणमान शिष्य व्यवहार करता है या नहीं। इस प्रकार व्यक्ति को परीक्षणमान शिष्य रूप में रखने का उद्देश्य केवल गुरुदेव से ज्ञान प्राप्ति ही नहीं, परंतु उनके कार्यों में सहायता देने की शिक्षा भी प्राप्त करना है। परीक्षमाण शिष्य को स्वीकृत शिष्य बनने से पहले क्या क्या सीखना पड़ता है? परीक्षमाण शिष्य को स्वीकृत शिष्य बनने से पूर्व 4 गुण प्राप्त करने होते हैं, जिनका वर्णन श्री गुरुदेव चरणेषु एट द फीट ऑफ मास्टर नामक प्रख्यात पुस्तक में किया गया है। उन गुणों का कुछ सार उनके संस्कृत और पाली नामों सहित यहाँ दिया जाता है। नंबर 1, विवेक, अर्थात सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, सच और झूठ, आवश्यक और अनावश्यक, उपयोगी और अनुपयोगी, और स्वार्थी तथा निस्वार्थी बातों में जो अंतर है उसको पहचानने की शक्ति। शिष्य को सत्ता, कीर्ति और सामाजिक स्थिति के सदृश क्षणिक बातों पर तथा मानसिक, नैतिक और आत्मिक गुणों के सदृश स्थिर बातों का विवेकपूर्ण विवेचन कर जो बहिष्कार करने योग्य हैं उनका परित्याग और जो अपनाने योग्य हों उनकी वृद्धि करना चाहिए। इस गुण को बौद्ध संप्रदाय में मनोद्वार वज्जन अर्थात मन के द्वार को खोलना कहते हैं। नंबर 2, वैराग्य, राग का नाश अर्थात वस्तुओं की प्राप्ति या उपभोग की इच्छा का विनाश, साधारण इच्छाएं और तुच्छ विचार, क्षणिक प्रियता और अप्रियता इत्यादि जो बातें साधारण आदमी के जीवन में प्राय होती हैं, उनको मार नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनको बदलकर श्रेष्ठ और ऊंचे स्तर की बना लेना चाहिए। उदाहरणार्थ, मानव के निर्बल स्वार्थी प्यार के पशु तत्व को श्रेष्ठ बनाकर संपूर्ण मानव जाति के परमार्थी प्रेम में बदल दिया जा सकता है। यदि विवेक न हो तो वैराग की उत्पत्ति नहीं होती। इस स्वप्नवत जगत की वस्तुओं की यथार्थता या उनका तुच्छ स्थान विवेक द्वारा ही प्राप्त होता है, जिससे सांसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता उत्पन्न होती है। और जब उन वस्तुओं के लिए वैराग्य उत्पन्न होने से उनको भोगने की इच्छा का भी नाश हो जाता है, यही वास्तविक वैराग्य है। जिस प्रकार घोड़े के पीछे पहिया चलता है, उसी प्रकार विवेक के पीछे वैराग्य अपने आप आ जाता है। बौद्ध लोगों में इस गुण को परिकम्म अर्थात काम की तैयारी कहते हैं। यह यथार्थ में काम के फल का वैराग्य है, जो अपनी हानि लाभ का बिना विचार किए भलाई करने से प्राप्त होता है। नंबर 3, षट संपत्ति अर्थात
6 सद्गुण या सदाचार की 6 बातें जिसे बौद्ध लोग उपचार कहते हैं, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, शम, अर्थात मन का नियंत्रण, चिंतित या हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। धैर्य और शांतिपूर्वक विचारों को बस में करना चाहिए। परीक्षणमान शिष्य के लिए मन का पूर्ण रूपेण नियंत्रण अति आवश्यक है। दूसरा, दम, अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण या बाह्य आचरण, अर्थात कार्य और वाणी पर नियंत्रण। बिना विचारी हुई अप्रिय वाणी से या किसी कार्य को लापरवाही से करने से बहुत हानियां होती हैं, लेकिन जिस प्रकार विवेक होने से वैराग्य स्वयं उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार शम से दम आ जाता है, अर्थात विचार जैसा होना चाहिए वैसा होता है तो कार्य भी उत्तम ही होगा। तीसरा, उपरति, अर्थात विरति, त्याग, दूसरे लोगों के धार्मिक विश्वासों के प्रति वैसी ही हार्दिक रुचि रखना चाहिए जैसी मानव अपने धार्मिक विश्वासों में रखते हैं। सभी मनुष्यों को एक ही आत्मा के विभिन्न स्वरूप समझकर उनकी हर बात के प्रति उदार और कृपापूर्ण भाव रखना चाहिए। विकास पथ पर आगे पहुंच जाने के कारण संभव है कि कुछ पुराने विश्वास और पुरानी क्रिया में निरर्थकता और असंगति प्रतीत होने लगे, फिर भी उन क्रियाओं का कुछ लोगों के लिए अपना स्थान उपयोग है। अतः उन क्रियाओं का अनादर तथा जो लोग क्रियाएं कर रहे हैं उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। सभी धर्मों के अंधविश्वासों से दूर रहकर सभी धर्मों के प्राचीन और नवीन विचारों के प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। चौथा, तितिक्षा, सहनशीलता या चित्त की प्रसन्नता, अर्थात सुख दुख और धैर्य पूर्वक प्रसन्नता से भोगना चाहिए। विपत्ति को अपना सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि परीक्षणमान शिष्य यह जानता है कि जब तक वह अपने पाप कर्म भोग कर उससे मुक्त न हो जाए तब तक वह गुरुदेव के काम का नहीं है। इस कारण कर्मों का खाता शीघ्र चुका दिया जाने के प्रयास में शिष्य पर जो भी कठिनाइयां आती हैं उसका वह प्रसन्नता से स्वागत करता है, और तब वह जो कर्म फल सैकड़ों जन्मों में भुगतता उसको वह 1 या 2 जन्मों में ही भुगत लेता है। यह भी संभव है कि कर्मवश प्रियजनों से भी बिछुड़ना पड़े, पर प्रसन्न चित्त से सभी कुछ त्यागने को तैयार रहना चाहिए, अन्यथा दुख के बोझ से कुचल जाने की संभावना होती है। अतएव शिक्षा या प्रसन्न चित्त रहना अति आवश्यक है। बहुधा गुरुदेव को अपने सेवकों के द्वारा अपनी शक्ति दूसरे को देने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु सेवक यदि विषदग्रस्त रहे तो गुरुदेव उसका उपयोग नहीं कर सकते। पांचवा, श्रद्धा, अर्थात स्वयं एवं गुरुदेव में पूर्ण विश्वास रखने को श्रद्धा कहते हैं। उसे दृढ़ निश्चय है कि एक दिन वह अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित कर गुरुदेव की कोटि तक अवश्य में पहुंच जाएगा। जिन गुरुदेव ने कृपा करके उसे शिक्षा दी है उनमें वह अटूट विश्वास रखता है। वह जानता है कि जब तक शिष्य का पूर्ण विश्वास गुरुदेव के प्रति न हो तब तक गुरुदेव से प्रेम और शक्ति संपूर्ण रीति से शिष्य तक प्रवाहित नहीं हो सकती। छठा, समाधान, अर्थात समान अवस्था मन की शांति या सुख दुख से विचलित नहीं होने वाली समान चित्तवृत्ति। एक लक्ष्य जो सदा समक्ष रखना चाहिए वह है गुरुदेव का काम तथा शिष्यता के पथ से किसी प्रकार का प्रलोभन, सांसारिक सुख अथवा सांसारिक प्रेम भी पल भर के लिए दूर नहीं हटा सके। अंतिम गुण मोक्ष तत्व है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूटने की इच्छा। इसको बौद्ध लोग अनुलोम अर्थात अनुक्रम कहते हैं, क्योंकि ऊपर कहे हुए 3 गुण आने से वह अपने आप आ जाता है।
इसका तात्पर्य है ईश्वर से एक हो जाने की अथवा तदात्मीकरण का दृढ़ संकल्प। क्योंकि वह ईश्वर प्रेम है और आदमी प्रभु के साथ एकत्व प्राप्त करना चाहता है, अतएव उसे भी पूर्ण निस्वार्थता और प्रेम से अवश्य ही परिपूर्ण हो जाना चाहिए। श्री गुरुदेव चरणेशु में इस चौथे गुण को प्रेम का नाम दिया है और परनिंदा, क्रूरता तथा अंधविश्वास प्रेम के विरुद्ध पाप माने गए हैं। शिष्य को परमात्मा में लीन हो जाने की तीव्र उत्कंठा रखनी चाहिए, लेकिन यदि ईश्वर के एकत्व की लो लगी है तो वह जाति लाभ या निज लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इस विचार से कि वह स्वयं एक माध्यम बन जाए कि ईश्वरीय प्रेम का प्रवाह उसके द्वारा सब मनुष्यों के समीप पहुंच सके। इन सब गुणों और योग्यताओं को संपूर्णता से प्राप्त करने की आशा एक परीक्षणमान शिष्य से प्रारंभिक श्रेणी में नहीं की जाती, लेकिन जब उस शिष्य ने उन गुणों को इस कोटि तक प्राप्त कर लिया है कि वह उसकी प्रकृति हो जाए, तब हिंदू लोग उसको अधिकारी और बुद्ध लोग उसे गोत्रभू अर्थात दीक्षा के योग व्यक्ति कहते हैं। शिष्य का विचार और मनोवृत्तियां संतोषप्रद प्रतीत होती हैं तो क्या होता है? प्रतिमा को हटाकर शिष्य को अति निकट संपर्क में ले लिया जाता है, अर्थात वह स्वीकृत शिष्य बन जाता है। तब उसको आध्यात्मिक मार्ग पर शीघ्र अग्रसर होने के लिए सहायता हेतु गुरुदेव श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। वह शिष्य अब गुरुदेव की शक्तियों का माध्यम और अपने गुरु के साथ बुद्धिमानी से काम करने वाला बनता है। गुरुदेव के निकट संपर्क के कारण शिष्य की उपाधि में भी गुरुदेव की उपाधियों के अनुकूल कंपने लाने के उद्देश्य से शिष्य अपने गुरुदेव की चेतना के अंदर इतना अधिक ले लिया जाता है कि शिष्य जो कुछ देखता या सुनता है वह गुरुदेव को मालूम हो जाता है। यदि दुर्भाग्यवश शिष्य में कोई कुविचार उत्पन्न हो जो गुरुदेव के रखने योग्य न हो, तो उस कंपन को दूर रखने के लिए गुरुदेव अपने तथा शिष्य के मध्य में शीघ्र रुकावट डाल देते हैं। गुरुदेव को इस कार्य में प्रयत्न एवं अपनी शक्ति भी खर्च करनी पड़ती है, अतः शिष्य को सदैव सतर्क रहना चाहिए कि उसमें कोई कुविचार या स्वार्थी विचार और परनिंदा के विचार मन में न आए। इसके बाद तीसरा चरण अति निकट का संबंध स्थापित होता है। तब शिष्य गुरुदेव का पुत्र सन ऑफ द मास्टर कहलाता है। जब गुरुदेव को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि उस शिष्य के मन में कोई भी ऐसा बुरा विचार या मनोवृत्ति भविष्य में नहीं उत्पन्न होगी जिससे उसे अपने से दूर रखने की आवश्यकता हो, तभी उसे पुत्र रूप में अपनाते हैं, क्योंकि स्वीकृत शिष्य को सरलता से पृथक किया जा सकता है। पर पुत्र बन अति निकट और पवित्र संपर्क में आए हुए शिष्य को सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी चेतना अपने गुरुदेव की चेतना से क्षण भर के लिए भी पृथक नहीं हो सकती। परीक्षमान शिष्य का पारस्परिक संबंध है। इनका दीक्षाओं या आध्यात्मिक मुख्य मार्ग की सीढ़ियों से कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि दीक्षाएं तो महात्माओं के बृहत समुदाय एवं उसके प्रतापी प्रमुख के साथ उस व्यक्ति के संबंध के चिन्ह हैं। साधारणतया महात्मा गुरु का उच्च कोटि का शिष्य उस स्वीकृत शिष्य या पुत्रवत शिष्य पर कृपा करता है और उसे दीक्षा पाने के योग होने में सहायता देता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई महात्मा गुरु किसी जिज्ञासु को परीक्षणमान शिष्य बनाता है, तब ऐसी आशा की जाती है कि वह शिष्य उसी जीवन में योग्य बनकर दीक्षा प्राप्त कर लेगा। दीक्षा क्या है?
वह किस उद्देश्य से दी जाती है? दीक्षा चेतना की वृद्धि या विस्तार है, अर्थात चेतना को इतना अधिक विकसित करना है कि उसमें स्थूल और ऊंचे कोटि के लोगों का भी समावेश हो जाए। दीक्षा की क्रिया में से होकर एक व्यक्ति अपने स्थूल शरीर से बाहर पवित्र बंधुत्व के बृहत समुदाय के सम्मुख होकर विकास पथ पर अग्रसर होता है। दीक्षा एक प्रकार की परीक्षा है। उसमें उस शिष्य को ऐसा प्रमाणित करना होता है कि जो नवीन शक्तियां उसको दी जाएंगी उनका उचित उपयोग वह दुनिया के लोगों का और भी भला करने में करेगा। यूनान और रोम के रहस्य और इसी प्रकार वर्तमान काल के फ्री मैसनरी पंथ की क्रियाएं दीक्षा की वास्तविक क्रिया की और शिष्य को जिन जिन कसौटियों से गुजरना होता है उसकी धुंधली या फीकी नकलें हैं। प्रथम दीक्षा से शिष्य दुनिया पर राज करने वाले पवित्र बंधुत्व के गुप्त बृहत समुदाय का सबसे निम्न कोटि का सदस्य बन जाता है। पवित्र बंधुत्व के गुप्त बृहत समुदाय में प्रवेश करना व्यक्ति के क्रमोन्नति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में से तीसरी घटना है। प्रथम महत्वपूर्ण घटना वह होती है जबकि वह मनुष्य बनता है, अर्थात संघ जीव से निकलकर व्यक्तित्व को प्राप्त होता है और कारण शरीर पाता है। द्वितीय महत्वपूर्ण बात को ईसाई लोग कन्वर्जन अर्थात सन्मार्ग स्वीकार करना या अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं और हिंदू लोग विवेक बोलते हैं, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। और तृतीय घटना इन तीनों में सबसे आवश्यक है, क्योंकि जिस दीक्षा द्वारा वह पवित्र बंधुत्व के गुप्त बृहत समुदाय का सदस्य बनता है उससे वह निश्चित हो जाता है कि निश्चित अवधि में ईश्वरीय इच्छा को पूर्ण करने में अर्थात आवागमन के चक्कर से मुक्त होने में वह असफल न होगा। इस कोटि पर पहुंचने पर लोगों को ईसाई धर्म में इलेक्ट अर्थात मुक्ति के निवास चुने हुए या सेफ अर्थात सुरक्षित कहा गया है। ये बड़ी दीक्षाएं अर्थात परिपूर्णता को ले जाने वाले आध्यात्मिक मार्ग की क्रियाएं 5 होती हैं। इनमें से 5वीं दीक्षा जीवन मुक्त महात्मा गुरु की है। पहली दीक्षा के समय शिष्य की जीवात्मा एवं व्यक्तित्व पर्सनैलिटी विशेष रूप से एक हो जाते हैं। दीक्षा से शिष्य का एक नवीन जीवन आरंभ होता है और वह व्यक्तित्व जीवात्मा का प्रतिबिंब बन जाता है और जीवात्मा मोनाड या आत्मा की शक्तियों को अपनाना आरंभ कर लेता है। शिष्य को महात्मा बनने से पूर्व दूसरी, तीसरी और चौथी दीक्षा लेनी होती है और जब वह 5वीं दीक्षा लेता है तब जीवात्मा और मोनेड एक हो जाते हैं। जिस प्रकार पहली दीक्षा पर उसकी जीवात्मा के साथ व्यक्तित्व एक हो गया था। यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग क्या है जिससे अंत में परिपूर्णता मिलती है? दीक्षा देकर परिपूर्णता प्राप्त करने में सहायता देना सभी धर्मों में माना गया है। ईसाई धर्म के रोमन कैथोलिक संप्रदाय में उसके 3 भाग किए गए हैं। एक पवित्रता या शुद्धिकरण का मार्ग, दूसरा प्रकाश का मार्ग और तीसरा ईश्वर के साथ एकता का मार्ग। मुसलमान लोग ईसाई धर्म में के सूफी मत अर्थात गुप्त शिक्षण में उसको राह, रास्ती और जिंदगी ऐसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। हिंदू और बुद्ध धर्मों में इसके 2 भाग किए गए हैं और उन दोनों भागों के और भी उपविभाग किए गए हैं। हिंदू और बौद्ध लोगों के परीक्षणमान शिष्य का मार्ग, जिसमें आचरण संबंधी अथवा कई विशेष नैतिक गुण प्राप्त करने होते हैं, वह ईसाई धर्म के पवित्रता के मार्ग के समान है। लेकिन इसके लिए ईसाई लोग पवित्रता की निष्क्रिय पैसिव बात पर अधिक महत्व देते हैं, पर पूर्वीय लोगों का अधिक ध्यान ऊंचे गुणों के सक्रिय संपादन पर होता है।
पवित्रता का मार्ग, जो हिंदू और बौद्ध धर्मों के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग का दूसरा भाग है, वह 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम 2 ईसाई धर्म के प्रकाश मार्ग के बराबर और दूसरे 2 उसके एकता के मार्ग के बराबर हैं। इन चारों में से हर एक विभाग में चेतना का विस्तार बढ़ता जाता है और प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने के पूर्व एक विशेष प्रकार की दीक्षा लेनी पड़ती है। शिष्य को दीक्षा किस प्रकार मिलती है और वह पवित्र बंधुत्व के वृहत समुदाय का सदस्य कैसे बनता है? जब शिष्य एवं गुरुदेव की चेतना के एकीकरण के पश्चात गुरुदेव को अपने शिष्य से संतोष हो जाता है, तब प्रथम दीक्षा की गंभीर क्रिया के लिए शिष्य को पवित्र बंधुत्व के गुप्त समुदाय के सम्मुख लाया जाता है। उस समुदाय के महात्मा के 2 श्रेणी के सदस्यों द्वारा उस शिष्य के संबंध में प्रस्ताव और समर्थन किया जाता है। इन सदस्यों में से एक तो उस शिष्य का निजी गुरु होता है। इसके उपरांत पूर्व निश्चित स्थान पर दीक्षा देने वाले मुख्य अधिकारी बड़ी गंभीरता के साथ एक क्रिया करके उस शिष्य को नियमानुसार दीक्षा देते हैं एवं उस शिष्य के प्रतिज्ञा सहित प्रण को स्वीकार करते हैं और उसके हाथ में ज्ञान की नई चाबी देते हैं, जिस ज्ञान को शिष्य जन सेवा के कार्य में उपयोग करेगा। ये दीक्षाएं अर्थात आध्यात्मिक मुख्य मार्ग की बड़ी क्रियाएं 5 होती हैं, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। दीक्षा प्राप्त शिष्य का जीवन कैसा होता है? अब आध्यात्मिक मुख्य मार्ग प्रपाथ का वर्णन किया जाता है। इस मार्ग में 4 श्रेणियां होती हैं, जिसमें होकर 5वीं दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत आध्यात्मिक पथ का पथिक अर्थात शिष्य जीवन मुक्त महात्मा बन जाता है। प्रत्येक दीक्षा की तैयारी उचित अनुभव तथा स्वयं शिक्षा द्वारा की जाती है। प्रथम दीक्षा स्कूल की अंतिम परीक्षा के सदस्य है, जिसमें उत्तीर्ण होकर शिष्य विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है और जीवन मुक्त महात्मा के स्तर तक पहुंचना आध्यात्मिक क्रम की अंतिम डिग्री लेनी है। यही उदाहरण सिमली यदि हम लें तो मध्य की 3 परीक्षाएं और होती हैं, जिन्हें साधारणतया दूसरी, तीसरी और चौथी दीक्षाएं कहते हैं। इस प्रकार जीवन मुक्त महात्मा बनने की दीक्षा 5वीं होती है। इन श्रेणियों में प्रतिज्ञा लिए हुए शिष्य आवागमन के चक्र में डालने वाले 10 संयोजन अर्थात व्यवधानों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है, जिससे वह निर्वाण से पृथक न रहे। इस समय गुरुदेव कृपा करके शिष्य की शिक्षा एवं सुरक्षा का कार्य अपने ऊपर लेते हैं। शिष्य इन गुणों को परीक्षमाण शिष्य के सदृश अंश मात्र में प्राप्त कर संतुष्ट नहीं होता, बल्कि बंधन से निवृत्ति प्राप्त कर प्रत्येक अणु को संपूर्ण रूप से प्राप्त करता है। दीक्षित शिष्य का आंतरिक जीवन आनंदमय होता है, पर वह आमोद प्रमोद का जीवन नहीं होता, क्योंकि लाखों वर्षों में होने वाली क्रमोन्नति को उसे थोड़े ही जीवनों में पूरा करना पड़ता है, जिस कारण से उसके शरीरों पर त्रासदायक बोझ आता है। सांसारिक लोग उसके उद्देश्य की सत्ता पर संदेह करते हैं। उसके आसपास के सभी लोग उसका त्याग और तिरस्कार करते हैं और उसके प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति का होना मानते हैं। कृपया 5 दीक्षाओं एवं 10 संयोजन या व्यवधानों की स्पष्ट विवेचना दीजिए तथा दीक्षित को मुक्ति प्राप्ति निमित्त क्या कार्य करना पड़ता है वह भी समझाइए। प्रथम दीक्षा के उपरांत हिंदू मत के अनुसार शिष्य परिवाजक
अर्थात घूमने वाला कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह इस संसार या अन्य लोक में किसी स्थान को अपना आश्रम या निवास नहीं समझता। दूसरी दीक्षा के उपरांत वह कुटीचक्र या बांधने वाला कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने लिए योग्य उपाधियों को बनाता है, और दूसरा अर्थ यह भी है कि वह अपने लिए एक झोपड़ी बना लेता है और अब तक जो भ्रमण करता था वह दूसरी दीक्षा के पश्चात शांति के स्थान तक पहुंच जाता है। सकरदागामी दीक्षित को दूसरी दीक्षा लेने से पहले प्रकृति की 3 दुर्बलताएं अथवा रुकावटें डालने वाले 3 बंधनों को पूर्णतया दूर करना होता है। नंबर 1, आत्माया अर्थात दूसरे से पृथक होने का विचार। मायावश व्यक्ति स्वयं को अन्य लोगों से पृथक समझता है। जिस प्रकार का संबंध केवल नीचे के व्यक्तित्व पर्सनालिटी में से है। नंबर 2, संशय या अनिश्चय। शिष्य को कुछ विशेष नैसर्गिक बातों जैसे कर्म, पुनर्जन्म तथा गुरुदेव के अस्तित्व के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके संशय को पूर्ण रूप से दूर भगा देना चाहिए। नंबर 3, ब्रह्म अर्थात अनावश्यक को आवश्यक समझना एवं बाह्य क्रिया को यथार्थ मानना। साधारणतया इस समय बुद्धि बल एवं आध्यात्मिक शक्तियों की अनेक प्रकार की उन्नति होती है। शिष्य को अपने सभी सूक्ष्म शरीरों को पवित्र बनाना होता है जिससे आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो जाएं। अब उसको जागृत अवस्था में काम लोक की और निद्रा काल में मानसिक लोक की चेतना रहती है। इस श्रेणी की अवधि छोटी होती है। इसके बाद शिष्य तीसरी दीक्षा पाता है। तृतीय दीक्षित शिष्य को हिंदू लोग हंस अर्थात स्वर्ग का पक्षी कहते हैं। हंस में ईश्वर के साथ की एकता की भावना होती है जिससे दीक्षित व्यक्ति सोहम अर्थात मैं ईश्वर हूं ऐसा समझने लगता है। बौद्ध लोग उसे अनागामी अर्थात वापिस न आने वाला कहते हैं क्योंकि चौथी दीक्षा वह उसी जन्म में पालेगा अर्थात अरहत बन जाएगा। अरहत अर्थात चौथी दीक्षा के पश्चात पांचवी दीक्षा पाने के लिए शिष्य को अपनी इच्छा के विरुद्ध स्थूल शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी एवं चौथी दीक्षाओं के मध्य के समय में शिष्य को अपने 2 और दुर्गुणों या दुर्बलताओं को दूर कर देना होता है जिसमें इंद्रिय जनित बातों को भोगने की प्रति जैसे सांसारिक प्यार तथा क्रोध और घृणा उत्पन्न करने वाली सभी बातें। और तीसरी और चौथी दीक्षा के मध्य के अंतिम समय में एक शांति की खाड़ी होती है जिसके ऊपर शिष्य को अकेला हवा में अधर लटकना होता है। उस समय उसे न तो पृथ्वी का सहारा होता है और न आकाश में ही कुछ दृष्टिगोचर होता है एवं उसकी मानसिक चक्षु या चेतना में चकाचौंध होने से ईश्वर का दर्शन भी बंद हो जाता है। जब चौथी दीक्षा मिल जाती है इस समय वह शिष्य स्वयं फांसी चढ़ा हुआ क्राइस्ट बन जाता है। उसका एकाकीपन सदा के लिए समाप्त हो चुका होता है। उसको सब वस्तुओं की एकता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और सबको अपने साथ एक गिनने लगता है। हिंदू लोग ऐसे व्यक्ति को परमहंस कहते हैं अर्थात इस समय वह ईश्वर एवं अपने बीच में कोई अंतर नहीं समझता और जानता है कि जो कुछ वह या अन्य कोई है वह सब ईश्वर ही है। बुद्ध लोग उसे अरहत अर्थात पूज्य या योग्य कहते हैं। उसके बाद उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस स्तर पर उसे अन्य 5 दुर्बलताएं अर्थात बंधनों को पूर्णतया निकाल देना होता है। जब वह अरहत बनता है तब पहली दीक्षा से जीवन मुक्त बनने तक के रास्ते में से आधा रास्ता समाप्त हुआ समझा जाता है क्योंकि उस समय तक लगभग 7 जन्म पाकर
10 बड़े बंधन या व्यवधानों में से 5 व्यवधानों को दूर कर दिया गया है। अब अन्य 5 बंधनों को दूर करने के निमित्त यदि वह चाहे तो लगभग 7 और जन्म ले सकता है, लेकिन इतने जन्म लेने का कोई नियम नहीं होता, क्योंकि अरहत यदि चाहे तो स्थूल जन्म पाए बिना ही ऊंचे लोकों में अपनी रही हुई क्रमोन्नति को पूरा करके जीवन मुक्त बन सकता है। अन्य 5 बंधन या व्यवधान निम्न प्रकार हैं: रूप की सुंदरता या रूप लोलुपता, स्थूल अथवा स्वर्ग की दुनिया में आकार या अस्तित्व का सौंदर्य उपभोग करने की इच्छा, अरूप राग अर्थात अरूप लोक का ऊंचे स्वर्ग में या बौद्धिक लोक में भी जीवन व्यतीत करने की इच्छा या लालसा, अहंकार या अभिमान अर्थात मैं भी कुछ हूं, व्याकुलता या चिड़चिड़ापन, और अंतिम है अविद्या। जब दीक्षित शिष्य 5वीं दीक्षा पाता है, अब हिंदू लोग उसे जीवन मुक्त और बौद्ध लोग उसे अशेख, जिसको अब कुछ सीखना शेष नहीं रहा, कहते हैं। वह संपूर्ण आदमी और जीवन मरण का स्वामी बन जाता है, बंधनों से निवृत्त हो चुका होता है, पृथ्वी तथा स्वर्ग की सब शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसने अंतिम जन्म ले लिया है तथा मुक्ति प्राप्त कर अमर तत्व प्राप्त कर लिया है। जीवन मुक्त महात्मा अब महात्मा गुरु कैसे बनता है? मानव यात्रा पूर्ण करने के पश्चात जीवन मुक्त को प्रकाश और शक्ति से पूर्ण 7 मार्ग दिखाई पड़ते हैं और वह उनमें से किसी एक को चुन सकता है। वे 7 मार्ग उसे सूक्ष्म जीवन के बड़े ऊंचे लोकों में ले जाने वाले होते हैं और उनमें से केवल एक मार्ग में ही स्थूल शरीर रखना पड़ता है। जब वह मनोहर संगीत के मध्य उन 7 मार्गों को देखता है, तब उसे दुख दर्द की सिसकी या ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो अंधकार, कष्ट, आध्यात्मिक भूख और दुराचार से पूर्ण सांसारिक बंधनों में आबद्ध मनुष्य जाति के दुखों की ध्वनि है। वह अज्ञान, विवश और अंधी मनुष्य जाति को देखता है, तब दया एवं सहानुभूति से प्रेरित होकर त्यागे हुए संसार की ओर लौटता है और मनुष्य जाति की सहायता के लिए शरीर धारण कर स्थूल शरीर का बोझ उठाता है। इस प्रकार वह महात्मा गुरु अथवा ईश्वर और मनुष्य के मध्य का सेतु बनता है। वह मुक्ति प्राप्त जीवात्मा है, पर जब तक वह मनुष्य मुक्त होकर उसके साथ निर्वाण में न आए, तब तक वह स्वयं भी निर्वाण में न जाने का आत्मत्याग का श्रेष्ठ मार्ग करके अपने को जन सेवा में लगा देता है। वह संसार में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जो उससे ज्ञान सीखने तथा इस ज्ञान को संसार में फैलाने के लिए तत्पर हो। यदि कोई इन बातों के लिए तैयार नहीं हो, तो वह प्रतीक्षा करता रहता है और अपनी शक्ति भर अकेला ही कार्य करता है। गुरुदेव तक पहुंचने का आध्यात्मिक मार्ग सदा खुला रहता है। हर एक मनुष्य उस पथ पर चलकर जिस ध्येय तक वे पहुंचे हैं, वहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा नित्य आत्मा से अवतीर्ण हुआ है। अतः उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह सर्वप्रथम वह अपने देवत्व डिविनिटी को पहचाने और समझकर व्यक्त करे, अर्थात ईश्वरीय शक्तियों को पहचान कर जिस उद्देश्य से वह संसार में आया है उसे पूर्ण करे, क्योंकि संसार का निर्माण आत्मा को विकसित करने के उद्देश्य से हुआ है। अतएव मानव का वास्तविक ध्येय केवल ईश्वरीय या देवत्व प्राप्ति ही है।